इस वीडियो में हम वो सारे ट्रिक्स देख लेंगे जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखना हो जाएगा बहुत आसान। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखते कैसे हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी स्पीसीज जैसे एलिमेंट या कंपाउंड है तो वो नॉर्मल है, उसे कॉम्प्लेक्स कंसिडर नहीं किया जाता। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई स्पीसीज है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और स्क्वायर ब्रैकेट पर नेगेटिव चार्ज। इस केस में लेफ्ट वाली स्पीसीज को कैटायनिक पार्ट बोलेंगे और राइट वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसे एनायनिक पार्ट बोलेंगे। इसी तरह अगर स्क्वायर ब्रैकेट के राइट में कोई स्पीसीज है तो स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा और स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज। इसीलिए लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा और राइट वाली स्पीसीज एनायनिक। कैटायन या पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेफ्ट में आता है और एनायन या नेगेटिव चार्ज हमेशा राइट में लिखा जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि एनायन एंड कैटायन पार्ट की नेमिंग अलग अलग तरीकों से की जाती है। नेमिंग रूल्स जानने से पहले लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है ये जान लेते हैं। याद रहे, सेम स्पीसीज एज ए लिगेंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आ सकता है और एज एन आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी आ सकता है। अगर वो एज एन आयन आता है तो उसका यूजुअल नाम यूज किया जाता है जो हम लेफ्ट में लिस्ट डाउन करेंगे। अगर ये एज ए लिगेंड आता है तो नाम यूजुअल नाम नहीं होगा, अलग होगा जो हम राइट में लिखेंगे। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स या आयंस देखते हैं। F- को एज ए नॉर्मल आयन फ्लोराइड कहते हैं। ऐसे ही Cl- को क्लोराइड, Cn- को साइनाइड, OH- को हाइड्रोक्साइड, NH2- को अमाइड कहते हैं। लेकिन ये जब स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं इनका लास्ट का E हट जाता है और उसकी जगह O आ जाता है। यानी F- हो गया फ्लोरिडो, Cl- हो गया क्लोरिडो, Cn- साइनाइडो, OH- हाइड्रोक्साइडो, NH2 अमाइडो। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, Cn- को जनरली साइनाइडो की जगह साइनो भी लिखा जाता है। NO3- का यूजुअल नाम नाइट्रेट है, CO3 का कार्बोनेट, C2O4 का ऑक्सलेट। लेकिन जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं तो इनका लास्ट का E हट जाता है और O आ जाता है। यानी NO3- हो गया नाइट्रेटो, CO3 हो गया कार्बोनेटो एंड C2O4 का हो गया ऑक्सलेटो। इसी तरह SO3 का यूजुअल नाम सल्फाइट है और NO2- का नाइट्राइट। यहां भी लास्ट का E हट जाएगा और O आ जाएगा। SO3 हो गया सल्फीटो एंड NO2- हो गया नाइट्रीटो। यहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि NO2- को नाइट्रीटो की जगह जनरली नाइटो लिखा जाता है। न्यूट्रल स्पीसीज के केस में यूजुअल नेम और लिगेंड नेम सेम होता है और चार बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमाइन, CO के लिए कार्बोनिल एंड NO के लिए नाइट्रोसिल। यहां ध्यान रखें NH3 के लिए एमाइन यूज किया है जिसमें डबल M आया है। अब मेटल आयन की नेमिंग समझ लेते हैं। मेटल आयन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो या बाहर, अगर ये कैटायनिक पार्ट में आ रहा है यानी पॉजिटिव साइड या लेफ्ट साइड तो इसका यूजुअल नाम लिखेंगे। लेकिन अगर ये एनायनिक पार्ट में आ रहा है यानी नेगेटिव साइड या राइट साइड तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसके नाम के आगे ATE 8 लग जाएगा। अगर IUM या UM या ENUM है लास्ट में तो ये हट जाएंगे। जैसे Al का यूजुअल नाम है एल्यूमिनियम, एनायनिक पार्ट में ये होगा एल्यूमिनेट। यहां इसके नाम के आगे ATE हमने लगा दिया है और IUM हमने हटा दिया है। PT का यूजुअल नाम है प्लेटिनम जो एनायनिक पार्ट में हो जाएगा
प्लेटिनेट। इसी तरह क्रोमियम हो जाएगा क्रोमेट, जिंक हो जाएगा जिंकेट, निकेल हो जाएगा निकलेट, कोबाल्ट हो जाएगा कोबाल्टेट, आयरन हो जाएगा फेरेट, मैंगनीज हो जाएगा मैंगनेट। जो मेटल आयन स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स में हैं, उनके नाम के आगे राउंड ब्रैकेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। फॉर एग्जाम्पल Fe2+ के लिए फेरेट सेकंड लिखेंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आती है तो टॉप राइट में वीडियो लिंक दिया है। इस वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, आप इसे जरूर देखें। अब देखते हैं नेमिंग के रूल्स। दो एग्जाम्पल साथ में लेकर नेमिंग रूल्स समझते हैं। एक एग्जाम्पल में स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है और दूसरे में स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है। सबसे पहला रूल है कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं। कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के नाम के बीच एक स्पेस आता है, पर कैटायनिक या एनायनिक पार्ट के अंदर जितने भी नाम हैं वो बिना स्पेस के आते हैं। लेफ्ट एग्जाम्पल में पहले के लिए पोटेशियम लिखेंगे क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। राइट एग्जाम्पल में पहले स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे क्योंकि अब ये कैटायनिक पार्ट है, और फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे जो यहाँ NO3 है। क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए इसका यूजुअल नाम यूज करेंगे जो नाइट्रेट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो लिगेंड्स का नाम मेटल आयन से पहले लिखा जाता है। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर एक ही लिगेंड दो या दो से ज्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिगेंड्स के नाम से पहले यूज किया जाता है। इन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। लिगेंड्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पता लगाने के लिए इन प्रीफिक्सेस को कंसीडर नहीं करते। लेफ्ट एग्जांपल में एक ही लिगेंड है, इसे पहले लिखेंगे। Cn- का लिगेंड नेम साइनिडो होता है और यहाँ 6 Cn- है, तो पोटेशियम के बाद सबसे पहले लिखेंगे हेक्सासाइनिडो। दोनों के बीच में स्पेस आएगा क्योंकि पोटेशियम कैटायनिक पार्ट है और हेक्सासाइनिडो एनायनिक पार्ट है। हेक्सा और साइनिडो के बीच कोई स्पेस नहीं आएगा क्योंकि कैटायनिक या एनायनिक पार्ट के अंदर वाले सारे वर्ड्स बिना स्पेस के आते हैं। राइट साइड वाले एग्जांपल में हमने एनायनिक पार्ट नाइट्रेट लिख दिया है। अब लेफ्ट में कैटायनिक पार्ट लिखेंगे, दोनों के बीच एक स्पेस रहेगी। कैटायनिक स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड्स लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद देयर काउंट्स डाई, ट्राई, टेट्रा। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम होता है एमाइन। SO4 नेगेटिव लिगेंड है, इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो। क्योंकि एमाइन A से स्टार्ट होता है इसीलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसे पहले लिखेंगे। यहाँ 4 NH3 हैं तो सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एमाइन बिना किसी स्पेस के, फिर लिखेंगे सेकेंड लिगेंड का नाम विद काउंट। यहाँ एक ही SO4 है इसीलिए डायरेक्टली सल्फेटो आएगा। लेफ्ट एग्जांपल में हेक्सासाइनिडो के बाद बचता है मेटल आयन। क्योंकि ये मेटल आयन एनायनिक पार्ट में आया है इसीलिए इसके नाम के एंड में ATE आएगा। आयरन के लिए लिखेंगे फेरेट और इसके बाद राउंड ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो लेफ्ट वाले एग्जांपल में कंपाउंड का पूरा नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड। यहाँ ये भी याद रखें कि स्क्वायर कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले लिगेंड्स के लिए ही डाई, ट्राई, टेट्रा लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीसीज है उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लिखते, इसीलिए यहाँ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा, जस्ट पोटेशियम लिखा है। राइट एग्जांपल में अब बचा है मेटल आयन कोबाल्ट। यहाँ कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मेटल यहाँ कैटायनिक पार्ट में है, एनायनिक में नहीं। यहाँ इसका यूजुअल नाम लिखेंगे कोबाल्ट और फिर राउंड ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यहाँ ये वैल्यू +3 है। इस तरह इस एग्जांपल में कंपाउंड का पूरा नाम हो गया टेट्रा एमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। कई बार लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई रहता है। यहाँ वैसे एक ही लिगेंड हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और वो है EN, जिसे इथाइलिन डायएमाइन या इथेन -1,2 डायएमाइन भी लिखते हैं।
दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर ये लिगेंड 2 या 2 से ज्यादा है तो फिर डाई ट्राई प्रीफिक्स वापस यूज नहीं करते। पहले लिगेंड का नाम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं और उस ब्रैकेट के आगे डाई ट्राई की जगह बिस ट्रिस टेट्राकिस इस तरह से लिखना होता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स उस टाइप के कितने हैं। जैसे EN2 हो गया बिस ब्रैकेट में इथाइलिन डायमाइन, EN3 हो गया ट्रिस ब्रैकेट में इथाइलिन डायमाइन। लिगेंड के अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए इसके नाम का पहला लेटर E कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में राइट वाला एनायनिक पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसे लास्ट में लिख देते हैं स्पेस के साथ। Cl का यूजुअल नेम यूज होगा क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहा है और ये होगा क्लोराइड। अब यहाँ कैटायनिक पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर देखते हैं दो लिगेंड्स हैं Cl एंड En। Cn का लिगेंड नेम है क्लोरिडो और En का है इथाइलिन डायमाइन। क्योंकि Ce से पहले आता है इसीलिए क्लोरिडो को पहले लिखेंगे काउंट के साथ डाई क्लोरिडो, फिर बिना स्पेस के लिखेंगे बिस इथाइलिन डायमाइन। तो पूरा नाम हो गया डाई क्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहां ध्यान रहे कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि कोबाल्ट आयन कैटायनिक पार्ट में है। ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट या राइट कोई भी स्पीसीज नहीं दे रखी है, उस केस में स्क्वायर ब्रैकेट पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या जीरो चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तीनों केसेस के एक एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाले केसेस में लास्ट में आयन यूज करेंगे, जीरो चार्ज वाले केस में कुछ भी यूज नहीं करेंगे। पॉजिटिव एंड जीरो चार्ज वाले को कैटायनिक पार्ट मानेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायनिक पार्ट मानेंगे। और अब तक जो रूल्स हमने फॉलो किए हैं उन्हें फॉलो करके अकॉर्डिंगली नाम लिखेंगे। पहले केस में नाम होगा डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन। सेकंड केस में नाम होगा डायमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। एंड थर्ड केस में नाम होगा ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। एक लास्ट केस देखते हैं जिसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ दिए होते हैं। इसमें अगेन लेफ्ट साइड वाला कैटायनिक पार्ट है और राइट साइड वाला एनायनिक पार्ट है। दोनों पार्ट का नाम नॉर्मली रूल्स फॉलो करके स्पेस के साथ लिखेंगे। पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे जो होगा हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड और फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे जो होगा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड। इस तरह आज इस वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब मुझे 100% उम्मीद है आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम इजीली लिख पाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।